नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा फिर से एक बार राज्यसभा में उठाया गया है। गुरुवार 22 दिसंबर 2022 को आंतरिक प्रश्न संख्या 1855 और आंतरिक प्रश्न संख्या 1862 के तहत ईपीएस 95 पेंशन ईपीएफ पेंशन को लेकर सवाल जवाब हुए हैं। आइए बारी बारी से इन दोनों सांसदों की ओर से राज्यसभा में पूछे गए प्रश्न और उनके जवाब यहां पर जानते हैं। तो ईपीएफ पेंशन ईपीएस 95 पेंशन के उच्च न्यायालय के निर्णय को लेकर श्री इलाम राम करीम जी की ओर से गुरुवार 22 दिसंबर को आंतरिक प्रश्न संख्या 1855 के तहत कुछ सवाल यहां पर पूछे गए थे, जिनके जवाब श्रम और रोजगार मंत्री की तरफ से यहां पर दिए गए हैं। सवाल थे कि क्या सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना के संबंध में उच्चतम न्यायालय के 4 नवंबर के निर्णय की जानकारी है। सरकार इस निर्णय को कब तक लागू करेगी और ईपीएफओ को बढ़ी हुई पेंशन देने के लिए कब तक कार्रवाई करने के दिशा निर्देश देगी और आज की तारीख के अनुसार ईपीएफओ के पास कितनी संचित राशि है, यानी कि कितना पैसा ईपीएफओ के पास है, इस बारे में भी जानकारी पूछी गई है। सवालों का जवाब देते हुए श्रम मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में निहित निर्देशों का अवलोकन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उस पर कोई गाइडलाइन यहाँ पर ईपीएफओ की ओर से या श्रम मंत्रालय की ओर से जारी नहीं की गई है। अभी 1.5 महीने गुजर जाने के बावजूद भी श्रम मंत्रालय की ओर से ईपीएफओ की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की पुष्टि की जा रही है। पेंशन फंड और ईपीएफओ के पास यहाँ पर संचित राशि यानी कि कितना पैसा है उसके बारे में जानकारी वाले सवाल के जवाब में श्रम मंत्री ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 के तहत ईपीएफओ के पास 11,37,096 करोड़ रुपए यहाँ पर है। कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 में 6,89,210 करोड़ रुपए यहाँ पर है। वहीं पर कर्मचारी निरपेक्ष सहबंध बीमा स्कीम जो कि ईडीएलआई के नाम से यहाँ पर चलती है, जो कि 1976 में लॉन्च की गई थी, इसके तहत 37,828 करोड़ रुपए यहाँ पर सरकार के पास है। इस तरह से कुल मिलाकर 18,64,136 करोड़ रुपए यहाँ पर सरकार के पास संचित है। वहीं पर एक और सांसद महोदय डॉक्टर जॉन ब्रिटास की ओर से सवाल किए गए कि क्या उच्च न्यायालय ने कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना पर दिए गए निर्देश के संबंध में कार्यवाही करने हेतु सरकार ने कोई समय सीमा निर्धारित की है। यदि हाँ, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रक्रिया है और ईपीएफ और कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों पर उच्च न्यायालय के निर्णय का क्या प्रभाव पड़ा है, तत्संबंधित ब्यौरा क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया है। इन सवालों का जवाब देते हुए श्रम और रोजगार मंत्री रामेश्वर तेली जी ने कहा कि जी हां, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 4/11/2022 के निर्णय में निर्दोषों के कार्यवाही करने के लिए टाइमलाइन की विभिन्न सेट निर्धारित किए गए हैं, जो कि निम्नलिखित है। 1.16% अतिरिक्त अंशदान का भुगतान करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के लिए संवैधानिक आधार को दूर करने के लिए 6 महीने का समय दिया है। सभी कर्मचारी जिन्होंने स्कीम के अनुच्छेद 11(4) के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग नहीं किया है परंतु इनका प्रयोग करने के लिए हकदार थे, परंतु पदाधिकारियों द्वारा दी गई कटाव की तिथि व्याख्या के कारण ऐसा नहीं कर सके, उन्हें दोबारा विकल्प का प्रयोग करने के लिए 4 महीने का समय दिया है। कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के अनुच्छेद 11(3) के तरंतुक की व्याख्या से संबंधित आरसी गुप्ता मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर से दिनांक 4/10/2016 के निर्णय में निहित निर्णयों को लागू करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया है। वहीं बताया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के विविध वित्तीय, बीमांकित और लॉजिस्टिक निहितार्थ है, यानी कि माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर से जो 3 प्रमुख टाइम सेट यहाँ पर दिए गए हैं पीएफ खाता धारकों के लिए 6 महीने का समय और उन्हें जो अभी तक 1.16% अतिरिक्त अंशदान देना होता था, जिनकी सैलरी 15,000 रुपए से अधिक होती थी और पीएफ का सदस्य यहाँ पर बनाए जाते थे, उन्हें अब 1.16% का अतिरिक्त अंशदान नहीं देना है और जिन्हें सदस्य नहीं बनाया गया था उन्हें ईपीएस पेंशन में शामिल करने के लिए 6 महीने का समय यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। जिन लोगों ने वर्ष 2014 में हायर पेंशन का विकल्प नहीं चुना था, वर्ष 2014 में जो संशोधन आया था उस समय वह ईपीएस पेंशन स्कीम के सदस्य थे, ऐसे लोगों के लिए हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए 4 महीने का समय दिया है। वहीं पर 4/10/2016 के निर्णय के निर्देशों को लागू करने के लिए 8 सप्ताह का समय ईपीएफ और सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है, जिसके बारे में जवाब श्रम मंत्री रामेश्वर तेली जी ने राज्यसभा में यहाँ पर दिया है। आई होप ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी और इन दोनों सांसद महोदय की ओर से उठाए गए सवालों के जवाब में
आपको काफी कुछ सुप्रीम कोर्ट की ओर से आए हुए निर्णय के बारे में जानने को मिला होगा। ये वीडियो जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह से पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।